कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन भरेंगे, दोपहर 1 बजे नामांकन भरेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी। मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन भरने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले उनका नाम नहीं आ रहा था, लेकिन सोनिया गांधी से मुलाकात हुई और अब दिग्विजय सिंह से उनकी मुलाकात हुई और अब ये नाम साफ हो गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन भरने वाले हैं। दोपहर 1 बजे का समय मल्लिकार्जुन खड़गे तब नामांकन भरेंगे और ये माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कैंडिडेट राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के, भारत की सबसे पुरानी पार्टी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये आज इंतजार हर किसी को, क्योंकि नॉमिनेशन कौन कौन भरेगा, आज आखिरी दिन है, तो ये इंतजार इसीलिए ज्यादा। कैंडिडेट होता था इसलिए वोटिंग नहीं होता था। इस बार ज्यादा लोग फॉर्म भरना चाहते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ठीक है, हम चुनाव की तैयारी पूरी करके बैठे हैं। कितने बजे से कितने बजे तक आज प्रक्रिया रहेगी चालू और क्या कहा? 11 से 3 के अंदर कोई भी आके फॉर्म दे सकता है हमें, हम वहाँ पर होंगे। सर, आपने खड़गे जी का भी नाम लिया, क्या उन्होंने अभी समय कंफर्म किया है कि कब वो आ रहे हैं? नहीं, शशि थरूर जी ने कहा था वो 12:25 को आएंगे और दिग्विजय सिंह जी ने कहलाया था वो 11 से 11:30 के बीच के अंदर फॉर्म भरेंगे। जी, थैंक यू। मधुसूदन मिस्त्री जी हमारे साथ हैं। सर, आज कौन मधुसूदन मिस्त्री, जिन्होंने कहा कि जो कि चुनाव में लड़ना चाहते हैं, हम चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं। 11 बजे से समय है, 3 बजे तक का समय है, कोई भी नामांकन भर सकता है। और अदिति, दिल्ली न्यूज एडिटर, हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका नाम अब सामने आ गया है, नामांकन 1 बजे वो भरेंगे। अब इसको लेकर किस तरह से चीजें हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर काबिज होते हैं तो किस तरह की तस्वीरें होंगी, क्या कुछ रहेगा, कितनी चुनौतियां उनके लिए होंगी, और ये नाम जो सामने आया, क्यों सामने आया? जब अशोक गहलोत नहीं माने तो ये नाम सामने आया। मल्लिकार्जुन खड़गे पिछले 2 साल से, जब ये था कि कौन बनेगा, राहुल को मनाएंगे, तब से बनना चाहते थे। मल्लिकार्जुन खड़गे 12 बार चुनाव लड़े हैं, तो 9 बार से ज्यादा वो जीते और कई बार मुख्यमंत्री बनने का मौका आया, लेकिन पार्टी की परिस्थितियों के चलते वो नहीं बने। और अब उनको था कि कहीं ना कहीं मुझे, अगर अशोक गहलोत नहीं बन रहे थे तो उसके बाद तमाम नाम, और अशोक गहलोत बनने के पहले भी उनके नाम की कई बार चर्चा हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे की। ऐसे में अब उनका नाम, उनको कल दोपहर से इंडिकेशन मिला, उन्होंने अपने फॉर्म भरने शुरू किए और अब आज दोपहर माना जा रहा है लंच के पहले वो अपना नामांकन भरेंगे, लंच के पहले। और अशोक गहलोत संभव था, क्योंकि वो रुके हुए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके पुराने अच्छे संबंध हैं और जाहिर तौर पे पार्टी का इतना बड़ा कार्यक्रम है तो वो AICC दफ्तर जा सकते हैं। और ऐसे में अब मल्लिकार्जुन खड़गे, देखिए, पार्टी के अशोक गहलोत के बाद या अशोक गहलोत के बराबर अगर कोई स्ट्रेचर है तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। पार्लियामेंट संसद में LOP के नेता हैं। यहाँ पर एक और सियासत शुरू हो गई है कांग्रेस में कि अब अगर खड़गे रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो फिर LOP कौन रहेगा। तो अब जो लड़ाई है, जो रेस है, वो LOP की शुरू हो गई है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने, देखिए, वो साउथ से आते हैं, तो चुनौती कांग्रेस के पास ये भी है कि कोई, क्योंकि संगठन का जो चेहरा है वो भी KC वेणुगोपाल भी साउथ से हैं, केरला से आते हैं, ये भी साउथ से हुए। तो ऐसे में नॉर्थ का चेहरा कौन होगा, और शशि थरूर वो भी खुद साउथ से आते हैं। दिग्विजय एकमात्र हैं जो नॉर्थ का चेहरा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि दिग्विजय को नामांकन हो सकता है वापस लेना पड़े। लेकिन असमंजस यही है कि अब नॉर्थ का चेहरा कोई बड़ा पार्टी के पास नहीं है, साउथ के चेहरे ही हैं जो संगठन में भी सबसे सीनियर से काबिज है, KC वेणुगोपाल। और आपको ये भी बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पे बहुत मुश्किल से सहमति बनी है, क्योंकि पार्टी के अंदर के ही बहुत सारे लोग हैं, खासतौर से कर्नाटक और तमाम लोग, जो नहीं चाहते थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे बने। दरअसल हर नाम पे कोई गुट था जो उसकी काट। आपको रोकना चाहेंगे, पवन बंसल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। वो तो मैं कह नहीं सकता, वो मुझे क्या मालूम है कितने लोग आके दायर करेंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे वाले हैं मैं उनको सबमिट करूंगा, लेकिन घंटे 2 घंटे में आपको पता लग जाएगा। खड़गे जी कैन बी कंसेंसस कैंडिडेट? नो, आई डोंट नो, आई कांट से एनीथिंग बिकॉज़ आई एम नॉट प्रिवी टू दोस थिंग्स। थैंक यू मेरे साथ बंसल जी हैं। थैंक यू, बताऊंगा।
तो पवन बंसल जो ये कह रहे हैं कि कौन करेगा नामांकन, कौन नहीं करेगा नॉमिनेशन, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे बारे में तो आपको 1-2 घंटे में पता चल जाएगा। अदिति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या जिस विजन के साथ अशोक गहलोत को लाया जा रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर, क्या वो विजन मल्लिकार्जुन खड़गे पूरा कर पाएंगे? देखिए, पार्टी का तो यही मानना है कि कर पाएंगे, क्योंकि अब पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत उस तरह के व्यक्तित्व थे जिनके पास न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी अपनी एक टीम थी, समर्थन था उनको। मल्लिकार्जुन खड़गे वेल वर्स्ड हैं, मतलब 12 बार चुनाव लड़े हैं, तो 9 बार से ज्यादा चुनाव जीतना वो उनकी क्षमता के बारे में बताता है कि जब चुनाव जीत कर जन समर्थन से आता है तो वो एक बड़ा व्यक्तित्व होता है पॉलिटिक्स में। लेकिन अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे की कंपैरिजन अगर किया जाए तो दो अलग बातें हैं। नॉर्थ का चेहरा थे, वो लगातार मुख्यमंत्री भी थे, तो उनके पास प्रशासनिक और तमाम संगठनात्मक और प्रशासनिक दोनों अनुभव भी था। दूसरी बड़ी बात है कि अगर अशोक गहलोत ईडी का समय आया या तमाम और समय आए और जब सड़क से उतरकर वो बयान देते थे तो वो डायरेक्ट मोदी और अमित शाह को टारगेट करते थे। तो ऐसा बहुत सारी जगह थी जहां पर शायद अशोक गहलोत के होने से पार्टी को ज्यादा फायदा मिलता। लेकिन अब ये बात तब हो पाएगी जब मल्लिकार्जुन खड़गे बन जाएंगे और फिर क्या कुछ रहता है, क्योंकि एलओपी के नेता होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए पार्टी के पास इनसे बड़े चेहरे शायद नहीं थे जो उतार सके मैदान में। बहुत सारे नाम आए, बहुत सारे गए। कल देर रात तक मुकुल वासनिक के नाम पर भी चर्चा हुई। अशोक गहलोत ने आनंद शर्मा को भी मना किया और वो मन बना चुके थे कि अब वो ऐसी परिस्थिति में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे और सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के सामने थी कि दोनों साउथ से हैं, जेसी वेणुगोपाल भी ये। ऐसे में अब आगे क्या कुछ होता है, मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरे देश में भ्रमण करना होगा, तमाम तरह की बातें होंगी। 2024 से पहले विपक्ष को एक साथ करना होगा, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होना होगा और संगठन में पार्टी के अंदर जो दरारें हैं उनको मेंड करना होगा। तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने है। बीजेपी को बैकफुट पे लाने से पहले अपनी पार्टी को एकत्रित करना होगा, इकट्ठा करना होगा, दरअसल कांग्रेस को जोड़ना होगा। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। और अगर अशोक गहलोत और खड़गे के कंपैरिजन पे अपने आप बात करने लगे तो शायद उसमें घंटों का समय चाहिए होगा। ऐसे में बेहद बड़ा डेवलपमेंट कल रात को ही सब सबकी साफ हो गई थी कि खड़गे लड़ेंगे, लेकिन दोपहर में उनको इंडिकेशन दे दिया था कि 10 फॉर्म आप भर के रखें। अब माना जा रहा है कि लंच से पहले वो नामांकन अपना दाखिल करेंगे। जी अदिति, पवन बंसल भी अपना नामांकन भर रहे हैं। अब ऐसे में कोई और चौंकाने वाला नाम भी आ सकता है? देखिए, अब कोई चौंकाने वाले नाम जरूर आ सकते हैं, लेकिन अब ऐसे में क्या कुछ होता है ये जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन पता होगा। प्रॉपर प्रक्रिया करना चाहती है कांग्रेस चुनाव की। पर पवन बंसल अगर चुनाव लड़ रहे हैं और दिग्विजय सिंह शायद वापस ले रहे हैं, लड़ रहे हैं, स्थिति अभी साफ होगी। पर अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो चुनाव नहीं, नामांकन दाखिल नहीं कर रहे। शशि थरूर पूरी तरीके से तैयार है, 1 बजे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देंगे अपने घर पे। तो ऐसे में रोचक हो चुका है, इंटरेस्टिंग हो चुका है, अलग अलग वो भी समझ में आ रहा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ये दर्शाना चाहती है कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, जो चुनाव लड़ना चाहता है वो आए, समर्थन पाए, चुनाव लड़े और जीते। तो बहुत अभी अगले 19 तारीख तक बहुत तमाम चीजें देखने को मिलेंगी कि नामांकन दाखिल होकर नामांकन वापस लिए गए, विड्रॉल हुआ, तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। अभी फिलहाल खड़गे उस रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन पवन बंसल भी आलाकमान की एक अच्छी चॉइस है। तो आलाकमान के यसमैन हैं और खुद खड़गे भी यसमैन हैं, क्योंकि 4 बार जब उनको मौका मिला मुख्यमंत्री बनने का तो आलाकमान के इशारे पे उन्होंने वो सीट गवा दी। ऐसे में वो अपने आप को पार्टी में सबसे बड़ा यसमैन आलाकमान का मानते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति पूरी जानकारी के लिए।